हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 9th की मैथ्स। ठीक है। और क्लास 9th की मैथ्स की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सॉल्यूशंस मैं आज से आपको पढ़ाऊँगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है। तो ज़ीरो जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है। और ज़ीरो जो है उसको हम 0/1, 0/2 ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स कि इसको हम p by q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर हम q को 0 नहीं लेंगे तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। ठीक है। हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब हमें नंबर दिए हों कि कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं दो नंबर्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर हमसे पूछे गए हैं, हमें यहाँ 6 पूछा गया है तो 6 करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है। मीन्स हम 7 ये जो नंबर आया है, अभी 7 को क्या करेंगे हम, 3 and 4 दो नंबर्स हैं तो हम इस 7 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमने 3 में ऊपर नीचे दोनों 7 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से 4 में भी दोनों नंबर्स के साथ हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। ठीक। अब ये देखिए 21 है और ये 28 है तो इसके बीच में कितने नंबर्स हुए हैं, 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है। तो कितने नंबर्स हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो रेशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए इन दो नंबर्स के बीच में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इसमें हमें 3 और 4/5 इनके बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 3/5 के बाद 4/5 ही आएगा। तो क्या करेंगे हम, इनके बीच की गैपिंग को बढ़ाएंगे पहले। मीन्स कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पहले हम बड़ी कर देंगे जिससे कि बीच में एक डिस्टेंस हो और नंबर्स फिट हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर से ऊपर नीचे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 10 एंड 5 × 10 दोनों नंबर्स में किया हमने। और यहाँ पे भी हमने ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया 30/50 और ये हो गया 40/50। ठीक है। तो हमें 5 रेशनल नंबर्स ही बताने हैं। तो 30 और 40 के बीच में 8 नंबर्स आएंगे तो हम कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ठीक है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में जैसे कि हमें 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे तो मैंने क्या बताया था, 5 + 1 करके
कितना आया 6। 6 से हम ऊपर नीचे दोनों 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से यहाँ भी, 6 से यहाँ भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। ठीक है। अब 18 और 24 के बीच में कितने नंबर हुए? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। चलिए हमारा 4th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को भी कवर करते हैं। ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3। ठीक है। सो ऑन जितने भी आगे हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हैं? होल नंबर हैं। सेकंड है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर होल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं वो -2, -1 से लेके 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। मगर जो होल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो एवरी इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। मीन्स कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जैसे कि होल नंबर्स क्या होते हैं? वो 1, 2, 3, 4 होते हैं, वो रेशियो में नहीं होते। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? p/q की फॉर्म में। तो अगर 1/2 हम ले रहे हैं या 3/4 ले रहे हैं मान लीजिए, तो ये सब क्या होंगे? ये होल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो पहला है पार्ट इसका, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। मीन्स वो इरेशनल हो, रेशनल हो, सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है। क्योंकि एक इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होता है। सेकेंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो मीन्स कि जो नंबर लाइन होती है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं या जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो रूट की फॉर्म में होते हैं। मीन्स कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर का रूट नहीं होता। ठीक है। इस वो जो रूट नंबर्स होते हैं अंडर रूट वाले वो निगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स कि जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो सब इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स क्योंकि रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं और रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, बाकी दोनों पार्ट क्या हैं? फॉल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मीन्स कि जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है। तो चलिए देखते हैं।
हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे √3 है, √5 है, तो ये नंबर तो इरेशनल हुए, ठीक है। मगर बाकी जो नंबर्स हैं, लाइक हमारे पास √4 है या √9 है, तो इनका आंसर तो आता है 2, अंडर रूट इसका 3, ठीक है। तो 2 को हम 2/1 मीन्स कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया, है ना। ये रेशनल नंबर्स भी हैं, मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो √5 को हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। हमने 8th क्लास में होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को, ठीक है। मगर हमने रूट वाले नंबर्स को नहीं रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे अंडर रूट वाले नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0, दिस वन इज -1, दिस वन इज -2, 1 and 2, ठीक है। पहले हम देखते हैं √2 अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो हम उसको कैसे करेंगे। तो √2 मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 करेंगे तो ये √2 आता है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 क्या हुआ, 1 ही हुआ, मीन्स कि हम 1 ले ले पहले, यहाँ से 1 इतना डिस्टेंस लें और इतना ही हम यहाँ लें, ठीक है। मीन्स कि ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है और ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर वो इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको O और ये A इसको B माने तो OB क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2, और ये OB स्क्वायर है, हम OB निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे हम प्लॉट करेंगे, उसके लिए हमें कंपास की ज़रूरत होगी। तो कंपास में हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है OB की, इसको हम कंपास में लेंगे और इतना ही रेडियस लेके एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ यहाँ पे प्लॉट होगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा होगा √2, ठीक है। ये √2 हो गया। हम अब √3 देखते हैं। तो √3 के लिए ये हमारे पास √2 है और हम 1 नंबर और ले लें तो √3 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक राइट एंगल पे 1 जितनी थी हमारी ये लेंथ AB की, उतनी ही लेंथ पे राइट एंगल पे एक 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस होगी 1 और जब हम इसको O से मिलाएंगे हम इसको मान लेते हैं C। अब देखिए OC की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ, OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2
प्लस 1 विच इज़ 3 और ओ सी क्या आ जाएगा √3। ठीक है, तो मीन्स कि ओ सी √3 है। अब हम इसको फिर से कंपास में रेडियस मान के ओ सी के बराबर जो लेंथ लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे प्लॉट करेंगे। ठीक, तो ये कुछ इस पॉइंट पे आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा √3। अब हमको √3 मिल गया। अब हम फिर से 1 की डिस्टेंस लेंगे और ओ सी से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। अब हम इस पॉइंट को ओ से मिला देंगे और इसको डी मानेंगे, और ये 1 है, ये √3 है ये। तो फिर इसी तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ओ डी है वो क्या आ जाएगा ओ डी हमारा आ जाएगा √4। ठीक है, ओ डी हमारा आ गया √4। फिर ओ डी लेके हम कंपास में और इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे या एक आर्क बनाएंगे। तो √4 क्या होता है 2 होता है, तो वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये जो आर्क है वो नंबर लाइन को 2 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट 2 है विच इज़ 2 पहले से ही है। ठीक है, अब हमें √5 निकालना था, तो √5 के लिए क्या करेंगे हम, फिर से यही प्रोसेस करेंगे। मीन्स कि ओ डी से राइट एंगल पे हम एक 1 डिस्टेंस लेके लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब हम और इस पॉइंट को ई मानेंगे, और ई और ओ को हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये ई ओ क्या हो जाएगा, मीन्स कि ओ ई क्या हो जाएगा, ये √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर मीन्स 2 2 × 4 प्लस 1, ये क्या हो गया 5। ये ओ ई का स्क्वायर था। ठीक है, इसका स्क्वायर था ये। तो अब हम यहाँ से ओ ई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा √5। ठीक है, अब हमने ओ ई निकाला। अब फिर से हम कंपास में ओ ई का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से एक आर्क प्रोजेक्ट करेंगे, वो कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा √5। ठीक, तो नंबर लाइन पे हमें अगर कोई अंडर रूट वाले वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट करना है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।